हम सारी महिमा हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को देते हैं। सारा आदर परमेश्वर के वचन को मिले। आज एक महत्वपूर्ण सौभाग्य मिला कि हम आपके साथ परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर पाए और धन्यवाद देते हैं त्रिएकता जीवित ज्योति संगति के लिए और धन्यवाद देते हैं आर्च बिशप डॉक्टर एलिसा जी के लिए, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया कि आज की शाम हम परमेश्वर के वचन के साथ आपके साथ सहभागी हो और उस परमेश्वर के सत्य वचन को आप तक हम पहुंचा पाएँ। हम इसके लिए परमेश्वर के नाम को हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये समय बहुत ही बहुमूल्य समय जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। लगातार आपने इन 30 दिनों में बहुत कुछ सुना होगा, सीखा होगा। सभी लोग इन दिनों में लगातार उपवास प्रार्थना के साथ बने हुए हैं। बहुत सारे लोग तो दोनों टाइम फास्टिंग में हैं, कुछ लोग एक टाइम फास्टिंग करके इन दिनों में अपने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगे रहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम भक्तों का जो लगातार उपवास प्रार्थना के साथ इन दिनों में अपने आप को सहभागी किए हुए हैं। परमेश्वर इन समयों में उसकी दृष्टि हम सबों के ऊपर लगी है। वह हमें देख रहा है और वह हमें उस स्तर के ऊपर ले जाना चाहता है जिस स्तर के लिए परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। इन 30 दिनों में आपने अद्भुत परमेश्वर के वचन को सुना है और मैं जब इसे देख रहा हूँ कि बहुत सारे विषयों के ऊपर, अलग अलग विषयों के ऊपर लगातार प्रार्थना हो रही है, से बहुत ही अद्भुत है। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है और निश्चित रूप से इन प्रार्थनाओं को प्रभु जी सुनेंगे और वो ग्रहण भी करेंगे और आप सबों की प्रार्थनाओं का एक उत्तम रिजल्ट हमको मिलेगा, परिणाम मिलेगा और बहुत जल्दी हम इन परिणाम को देखने पाएंगे। आइए हम सब मिलकर एक बार जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर के वचन का स्वागत करें। थैंक यू सो मच। जल्दी से जोरदार ताली हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू सो मच। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर वचन है और आप सभी लोग इस वचन को कई बार पढ़ चुके हो, वरन पढ़ते हो और लगातार इन 40 दिवसीय उपवास प्रार्थना में यह मुख्य वचन आपके सामने रहा है। और प्रभु के दास आर्च बिशप डॉक्टर एलिसा जी ने भी इस वचन के आधार पर भी आपको बहुत सारी शिक्षाएं जरूर दिए होंगे, परंतु यहाँ से कुछ बातें फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज भी हम आपके साथ होंगे और कल भी हम आपके साथ होंगे और दोनों दिन हम अलग अलग रूप से इस क्रूस की कथा के ऊपर आपके साथ बातचीत करेंगे। ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनेगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपसे, परंतु बहुत ही कम समय में लेकर के फिर आपके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। ओके नाउ, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा एक बहुत ही अद्भुत कथा है। ये एक ऐसी आत्मिक, अद्भुत और गुप्त कथा है जिसे संसार के हाकिमों ने कभी समझ ही नहीं पाया, क्योंकि बाइबल कहती है यदि संसार के हाकिम इस क्रूस की कथा को समझ जाते तो तेजोमय प्रभु को कभी वो क्रूस पर ना चढ़ाते। यदि संसार के सरदार, शैतानी शक्तियां, स्वयं शैतान लूसीफर यदि इस क्रूस के रहस्य को नहीं समझ पाया तो फिर आम मनुष्यों को समझना थोड़ा सा
नामुमकिन सा प्रतीत होता है। परंतु फिर भी पवित्र आत्मा अपने जिन भक्तों के ऊपर प्रकट करना चाहे, उन्हें इस क्रूस की कथा का वर्णन, उसकी गुप्त बातों का भेद उन पर प्रकट कर देते हैं। क्रूस की कथा एक भेद है, क्रूस की कथा एक रहस्य है। क्रूस की कथाओं में हजारों बातें छिपी हुई है, जिसको सालों साल यदि हम खोजते रहे तो साल समाप्त हो जाएंगे, परंतु क्रूस की कथा का रहस्य कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। ये एक ऐसे क्रूस की कथा है जो शैतान के अधिपतियों को, उनके सरदारों को भी समझ में नहीं आई, क्योंकि यदि उनको समझ में आता तो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ने नहीं देते। इसका मतलब है कि क्रूस की कथा एक ऐसा भेद है जो अच्छों को समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु फिर भी जो बातें हमारे मानस पटल के ऊपर प्रतिबिंबित होती है, अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर जिन बातों को हमें समझाते हैं, उन बातों से इस क्रूस की कथा से सीख लेने की जरूरत है। हमें उन तमाम बातों को जानने की जरूरत है जिसके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें चाहते हैं। यदि इस क्रूस की कथा को अन्य जातियों में यदि आप बांटना चालू कर दें तो आपको दो प्रकार के लोग नजर आएंगे। नंबर एक, ऐसे लोग जो बहुत जल्दी इस क्रूस की कथा पर विश्वास करेंगे, और नंबर दो, ऐसे लोग भी होंगे जो क्रूस की कथा का विरोध करेंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगी ही नहीं, उनको समझ में आएगी नहीं। दो प्रकार से लोग जो होंगे ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। कुछ लोग ताली बजा कर कहेंगे वाह वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी कथा है जिसे हमने सुन लिया। पर कुछ लोग ताली बजाने के बजाय शायद आपका विरोध करें, शायद आपको गालियां दे, शायद आपका अपमान भी करें, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका विरोध करते हुए आपको डंडा भी मारे, ऐसा भी हो सकता है। क्रूस की कथा एक और सुनने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य बन जाती है। पर जिन लोगों को समझ में नहीं आई, उन लोगों के लिए नाश होने के लिए भी चुनाव कर देती है। अर्थात ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रूस की कथा को समझ नहीं पाया, और जो क्रूस की कथा को समझ नहीं पाते उनके लिए क्रूस की कथा मानो मूर्खता बन जाती है, मानो सुअर के आगे अपने मोतियों को डालने वाली बात है। सुअर के सामने कितने भी अच्छे मोती डालो, वो मोतियों को खाएगा क्या? नहीं खाएगा। देखेगा ऐसा क्या दिखता है, बोले पता नहीं, सफेद सफेद दिखता है, और बोल करके निकल जाएगा। कुछ ऐसी है क्रूस की कथा, मानो परमेश्वर के द्वारा चुने गए कुछ लोगों के लिए है, और जिन लोगों को पिता परमेश्वर चुनाव कर लेता है उन लोगों के लिए ये क्रूस की कथा मानो परमेश्वर की सामर्थ्य बन जाती है। पर उन लोगों के लिए जिनको क्रूस की कथा समझ में नहीं आती, उनके लिए मूर्खता है, क्योंकि वो नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों में चुने गए हैं। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम नाश होने वालों में से नहीं है, परंतु हम उद्धार पाने वालों में से हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस क्रूस की कथा से परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है, उद्धार दिया है। और ये उद्धार पाने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर निवास करती है। हम बीमारों को चंगा करते हैं, हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, हम चिन्ह चमत्कार करते हैं। इसलिए कोई ये ना कहे कि मैं बहुत ही सामर्थी हूं, मैं पवित्र आत्मा से, वरदानों से भरा हुआ हूं, मैं बहुत ही ज्यादा सामर्थी पुरुष हूं, इसलिए मैं अद्भुत कामों का अंजाम देता हूं। जी नहीं, ये सत्य नहीं है। परंतु सत्य यह है कि जब एक मनुष्य सच्चे परमेश्वर को जानकर क्रूस की कथा के अनुभव को समझ लेता है, और जब उद्धार पवित्र आत्मा के द्वारा उसके हृदय के अंदर आ जाता है, यही उद्धार हमारे लिए चिन्ह चमत्कार, अद्भुत कामों को अंजाम देने का और साथ ही साथ परमेश्वर की सामर्थ को प्रस्तुत करने का कारण बन जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सुन रहे हैं सब लोग? ध्यान से सुनेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये न कहे कि मैं बड़ा सामर्थी हूं,
छोटा सा सरदर्द निकल गया, छोटी सी समस्या किसी की निकल गई, आपकी प्रार्थना से कोई एक दुष्ट आत्मा निकल गया, कोई चंगाई हो गई, तो ऐसा अपने आप को कोई न समझे कि मैं बड़ा सामर्थ्य पुरुष बन गया हूं। बिल्कुल नहीं, हम वो नहीं है। परंतु ये परमेश्वर का वो अनुग्रह है जो उद्धार के रूप में हमारे हृदय के अंदर आया, और जिसे हमने उद्धार के रूप में अपने हृदय के अंदर हमने पाया। ये वही उद्धार है जो हमें परमेश्वर की सामर्थ को प्रस्तुत करने का अनुग्रह देता है। जिस व्यक्ति के पास उद्धार का अनुभव नहीं है वो परमेश्वर की सामर्थ को कभी भी प्रस्तुत नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास उद्धार का अनुभव ही नहीं है वो परमेश्वर का नाम ही नहीं ले सकता, वो परमेश्वर का सुसमाचार कभी बांट ही नहीं सकता। सर्वप्रथम बात, क्रूस की कथा मनुष्य जाति के लिए उद्धार का कारण है, अर्थात क्रूस की कथा वो पहला चरण है जहां पर मनुष्य उद्धार को प्राप्त करता है। यदि आप अविश्वासियों को क्रूस की कथा के विषय में सिखाएं या उनको सुनाना चालू करें तो उनके लिए मानो मूर्खता साबित होगी। कई बार जब मैं प्रभु के पास शुरुआती तौर पर आया, 1989-90 की बात है, 89, 90, 91, 92 तक यदि हम देखें तो मेरे कई ऐसे दोस्तों थे जिन्हें मैं क्रूस की कहानी, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की द्वारा उन पर मैंने प्रकट करने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की, परंतु उन लोगों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे कोई काम की नहीं है। कई दोस्तों ने कहा ये तो ईसाई बनाने की बात है, किसी ने कहा ये तो ईसाई धर्म वाले के लिए बड़ा अच्छा है, अच्छा ईसाई धर्म वालों के लिए बड़ा ठीक ठाक। अच्छा, किसी ने कहा अरे यार रेंद्र भाई क्या टाइम पास करता है, ज़बरदस्ती, अपना भी टाइम खराब मेरा भी टाइम खराब है, क्रूस 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 क्या लेना देना है क्रूस से हमारा, ये ईसाइयों के लिए ठीक ठाक है, इसको हमारे सामने क्यों रख रहे हो, खाएंगे पीएंगे मौज मस्ती करेंगे, अरे ज़िंदगी अच्छी है उड़ा वगैरह वगैरह है ना, उसमें लग गए। कई लोगों के कई विचार, बड़ा अनुभव इन 32 साल की सेवकाई में परमेश्वर ने क्रूस की कथा का बड़ा अनुभव दिया। अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग संस्कृति के लोगों में जब हम इस क्रूस की कथा को बांटे तब अलग अलग प्रकार के अनुभव आए। कई लोगों का विरोध भी आया, कई लोगों ने मारपीट करने की धमकी दिया, कई लोगों ने गालियाँ दी, कई लोगों ने अपमानजनक शब्द भी बोले, कई प्रकार से प्रताड़ित भी किए गए। परंतु क्रूस की कथा एक बार जब एक मनुष्य के अंदर आ जाती है तो चाहे वो डंडा खाए, चाहे वो गालियाँ खाए, चाहे वह अपमान उसका हो, चाहे उसकी इज्जत क्यों न सड़क पर आ जाए, चाहे उसको किसी भी प्रकार के सताव या कष्ट से होकर के क्यों न गुजरना पड़े, ऐसा व्यक्ति क्रूस की कथा से कभी हटता नहीं, वरन क्रूस की कथा में और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, है ना। यही है क्रूस की कथा, जिसे अभी आगे प्रस्तुत करेंगे। और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने इस क्रूस की कथा को 30 दिनों के अंदर न जाने किन किन शब्दों से किस किस आधार पर पेश किया, मैंने तो नहीं सुना क्योंकि हम भी काफ़ी बिजी रहे हैं, परंतु 2 दिवसीय समय आपके लिए उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि चलो मैं भी इस क्रूस की कथा पर जो मेरे पास कुछ अनुभव है वो मैं आप तक बांट दूँ। तो इसे बड़े ध्यानपूर्वक ग्रहण कीजिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो क्रूस की कथा के द्वारा उद्धार को तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु उस उद्धार को भी नहीं समझ पाए, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहीं बढ़कर संसार के साथ दोस्ती करना ज़्यादा अच्छा समझा, अर्थात उन्होंने अपने जीवन को उद्धार के जीवन से हटकर सांसारिक जीवन की ओर ज़्यादा आगे लोग बढ़ गए। आज भी कई मसीहत ऐसी पाई जाती है जो केवल 40 दिनों को केवल परंपरा के आधार पर ले लेते हैं। इन 40 दिनों के अंदर मांस मटन नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, फिर 40 दिन जैसे समाप्त हो जाते तो फिर क्या देखने का, ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कई दिनों का भूखा शेर मांस को देख करके टूट पड़ता है, ऐसे टूट पड़ते हैं। वो भी होता है 40 दिन का, है ना। परंतु खुदा का धन्यवाद करते कि प्रभु ने ऐसी परंपराओं से अपने को बचा के रखा। सच्चाई के साथ किया जाने वाला उपवास प्रार्थना, एक उद्देश्य के साथ की जाने वाली उपवास प्रार्थना, पर यीशु मसीह के दुख उठाने के कारण हमको भी दुखी होने वाली उपवास प्रार्थना में यह बड़ा अंतर है। यीशु मसीह ने जो दुख उठाया उसके साथ हमको दुख उठाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि उसने दुख इसलिए उठाया ताकि वो हमको आनंद दे, वो हमको सुख दे, वो हमको विश्राम दे, वो हमको शांति दे। हमें उसके साथ दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमारी उपवास प्रार्थना एक सच्चाई की उपवास प्रार्थना है। हमारी उपवास प्रार्थना मानो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सिंहासन के निकट पहुंचाने का एक माध्यम है। हमारी उपवास प्रार्थना में एक उद्देश्य होता है, एक दर्शन होता है, जिसके द्वारा हम उपवास प्रार्थना के साथ इन 40 दिनों में प्रभु के करीब होते हैं। और हमारा विश्वास होता है कि हमारा परमेश्वर हमारे इन तमाम प्रार्थनाओं को ग्रहण कर सके। तो फिर ये क्रूस की कथा है क्या चीज? जिस क्रूस की कथा को नाश होने वालों के लिए मूर्खता साबित हो गई, ये जो क्रूस की कथा जो संसार के सरदार भी और संसार के हाकिम भी इसको समझ नहीं पाए, ये क्रूस की कथा मूर्ख लोगों के लिए मूर्खता साबित हो गई। ये वो क्रूस की कथा है जिसने समझ गया उसके लिए उद्धार प्राप्त होने का एक अनुग्रह मिल गया, और जिसको उद्धार का अनुग्रह मिल गया उसको परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव में मिल गया। आखिरकार क्रूस की कथा क्या है? आज इस क्रूस की कथा के 3 महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करके समाप्त करूंगा। कल फिर अगले महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर फिर मैं आऊंगा। आज एक फाउंडेशन तैयार करेंगे, कहने का मतलब आज अपन क्रूस की कथा का दूध पिएंगे, और कल फिर हम इस क्रूस की कथा का थोड़ा दाल चावल खाने की कोशिश करेंगे। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी अंतिम समय में देता हूँ। अब ये 2 दिनों में कहाँ से चिकन बिरयानी आपको मिलेगी? इसलिए पहला दिन आज दूध मिलेगा, कल आपको थोड़ा सा दाल चावल जैसा कुछ खाने को मिलेगा, ठीक है ना? हाँ डॉक्टर साहब, फिर अंतिम समय में आपको जरूर चिकन बिरयानी का टेस्ट देंगे, लेकिन मैं आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाऊँगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा दूध, और पर वो मिलावट वाला दूध नहीं दूंगा जो दुकानदार लोग पाउडर मिला करके बेच देते हैं, वो वाला दूध हम नहीं देंगे। आपको सॉलिड दूध पिलाएंगे, अच्छा वाला दूध पिलाएंगे। कल फिर थोड़ा सा दाल चावल वाला अपन देखेंगे, थोड़ा सा क्वालिटी कल फिर बड़ी भी होगी। तो परमेश्वर के वचन में अलग अलग क्वालिटी, आज एक दूध की क्वालिटी को लेकर के चाहिएगा। आखिरकार क्रूस की कथा क्या चीज है जिसे संसार के हाकिमों ने नहीं जाना, जिसे नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता का कारण बन गई। ये क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य बन गई। ये क्रूस की कथा हम लोगों के लिए वो उद्धार पाने का अनुभव मिल गया, जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में होकर के कार्य करती है। आखिरकार क्रूस की कथा क्या चीज है? आइए आज इस क्रूस की कथा को हम समझने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण 3 बिंदुओं को बता कर समाप्त करूंगा। एक वचन आपके सामने देता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 31 और 32 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 31 एंड 32। कोई भी पढ़ेंगे जल्दी से। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस क्रूस की कथा का एक भेद बताया, और जैसा कि मैंने कहा इस भेद को संसार के हाकिम भी नहीं समझ पाए। अब आप जानिए कि संसार के हाकिम इसको क्यों समझ नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस की कथा को कोड वर्ड में अपने चेलों के सामने पेश करता था। आप कहेंगे यूहन्ना 12 अध्याय के 31 और 32 पद में क्रूस की कथा कहाँ है? तो मैं आपको समझाता हूं। यहां क्रूस की कथा का एक भेद छुपा हुआ है, भेद छुपा हुआ है। हर भाषा प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में कही। जब चेले लोगों को समझ में नहीं आती थी तो वो उन दृष्टांतों का अर्थ पूछने के लिए प्रभु के पास आते थे और कहते थे, हे प्रभु हम इस दृष्टांतों का भेद समझाओ ना। तो यीशु मसीह कहते थे कि तुम्हें इन दृष्टांतों के भेद को समझने की तो समझ दी गई है, फिर भी उन्हें एकांत में होकर उन बातों को समझाते थे। कई दृष्टांतों को और कई बातों को, भेद की बातों को प्रभु यीशु मसीह कोडवर्ड में दृष्टांतों में बोल के चले गए, और यहां पर कुछ कोडवर्ड है जिसको समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 12:31 पद में अपने चेलों के साथ जब वो था तो एक बात कहा। उसने कहा, देखो चलो अब इस संसार का न्याय होता है। वाह 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 वाह।
अब इस संसार का न्याय होता है। नंबर 2, और देखो जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। सब लोग बोलेंगे जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ये जगत का सरदार कौन है? अर्थात शैतान की बात हो रही है। जब सब लोग समझ गए होंगे, इसका मतलब है कि शैतान की बात हो रही है, और शैतान जो जगत का सरदार है उसके निकल जाने की बात हो रही है। फिर 32 पद को हम पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, यीशु मसीह ने कहा, और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। क्या बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से? अरे वो क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात कर रहे थे। पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाए जाने की बात, यानी क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात कर रहे थे। देखो मैंने कहा ना कि यीशु मसीह कोड वर्ड में, पासवर्ड में, दृष्टांतों में बातें करते थे। यीशु मसीह ने यहां पर क्रूस की कथा का एक भेद अपने चेलों को बताया। अभी यह हमको नहीं मालूम कि जिस समय प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के आधार पर यह भेद अपने चेलों को बताया, चेलों को यह भेद समझ में आया कि नहीं आया हमें नहीं मालूम। ऊपर जाकर के यदि आप चले जाएं और हम भी चले जाएं और ऊपर यदि चेले मिले तो अपन उनसे पूछेंगे कि ये भेद की बात यदि प्रभु ने बताई थी तो उनको कितना समझ में उस समय आया था कि नहीं आया। अब हमको नहीं मालूम उनको आया कि नहीं आया, परंतु अपने को तो आया, और जो मुझको आया वो मैं अब आपको समझाता हूं। तब यीशु मसीह ने कहा 32 पद में, यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ा जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। एक भेद, क्रूस की कथा का एक भेद प्रभु यीशु मसीह चेलों के सम्मुख रख रहे थे। चेलों को यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की कथा के 3 भेद बताए। अब यह नहीं मालूम कि तीनों भेद ये चेलों को पता था या नहीं था, पर यीशु मसीह ने बताया जरूर था। हो सकता है जो चेले समझदार हो या समझ गए हो तो उनको यीशु मसीह की मृत्यु का यह भेद पता चल चुका होगा, परंतु कई जगह ऐसा लगता है कि शायद ये भेद पता ना चला हो, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि ये अनिवार्य है कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए, यरूशलेम जाएगा, वहां पकड़वाया जाएगा, वहां दुख उठाएगा, फिर वह मार डाला जाएगा और 3 दिन के बाद जी उठेगा, तो पतरस भड़क उठा। अब पतरस ने कहा, प्रभु देखते तो है तेरे को कौन मारता है, हम भी देख लेंगे, सामने अड़ जाएंगे या तलवार लेकर के। इसका मतलब कहीं कहीं ऐसे संकेत हमको मिलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पतरस जैसे आदमी को क्रूस की कथा का यह भेद पता नहीं चला। हालेलुया। हाँ, जी उठने के बाद पता चला होगा, वो एक अलग बात है। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे और 40 दिन चेलों के साथ दिखाई देते रहे, वहां पर फिर क्रूस की मृत्यु का भेद पता चला होगा, वहां तक की बात अलग है। लेकिन इस समय हमें नहीं मालूम कि यह भेद जो प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर रहे थे चेलों को कितना समझ में आया। फिर भी यीशु मसीह ने कोड भाषा में कहा कि यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ा जाऊंगा, यानी क्रूस की मृत्यु की बात कर रहे थे कि यानी मैं क्रूस के ऊपर चढ़ा जाऊंगा। तब यहां पर क्रूस की मृत्यु को चढ़ाए जाने के आधार पर 3 भेदों की बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर प्रकट किया। नंबर 1, भेद नंबर 1, पहला भेद यह था कि क्रूस की मृत्यु के द्वारा पहला रहस्य यह था कि संसार का न्याय होगा। दूसरा भेद की बात उन्होंने ये बोला कि संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। भेद नंबर 3 और तीसरे भेद की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, और वो था कि मैं सबको अपने पास खींच लूंगा, सबको अपने पास खींच लूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। 3 भेद। पहला भेद 31 पद में, संसार का न्याय होगा। जैसे यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, संसार का न्याय होगा। दूसरा भेद, संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। भेद नंबर 3, सबको अपने पास खींच लूंगा, सबको अपने पास खींच लूंगा। 3 भेद की बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु का 3 रहस्य बता दिया। ये तीनों रहस्य संसार के सरदार को, संसार के हाकिमों को पता ही नहीं था।
हालेलुया। उसको पता ही नहीं था। यदि उसको पता हो जाता कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा संसार का न्याय होगा, नंबर 2 संसार का सरदार यानी स्वयं शैतान बाहर निकाल दिया जाएगा, और नंबर 3 सारे मनुष्य जाति को प्रभु यीशु मसीह अपने पास खींच लेगा। ये 3 भेद यदि शैतान को मालूम होते तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस के ऊपर चढ़ने नहीं देता, क्रूस की मृत्यु नहीं देता, परंतु उसने क्रूस की मृत्यु पर चढ़वाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। वे लोग जो खजूर की डालियों को लेकर के होसन्ना होसन्ना के नारे लगा करके गधी के बच्चे के ऊपर भी फार माला डाल करके, वे लोग जो गधी जहां चल रही थी वहां पर अपने कपड़े उतार उतार करके उन्होंने सड़क सड़क पर डाल दिया और नारे लगाते रहे, राजाओं के राजा की होसन्ना, राजाओं के राजा की होसन्ना करके जो लोग नारे लगा रहे थे, जो लोग नारे लगा रहे थे, यीशु मसीह की जय जयकार कर रहे थे, जहां पर कई लोगों ने रोकने टोकने की कोशिश की कि इन्हें रोको, ये क्यों जोर शोर से हल्ला करते, तो यीशु मसीह ने कहा यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। उस समय ये चेले जो बड़ी जोर शोर के साथ यीशु मसीह के होसन्ना का नारा लगा रहे थे, यही चेले 8 दिन के बाद ये बात कहने में भी देर नहीं कर पाए कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। कोड भाषा में बोल रहा हूं, समझदार की तरह काफी है, समझ गए होंगे तो काम की बात आपकी। कहने का मतलब अभी 8 दिन पहले गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर के हाल मारा डालने में भी देर नहीं किए, नारे लगाने में भी देर नहीं किए, होसन्ना की जय जयकार करने में भी देर नहीं किए, परंतु यही वो चेले थे जो 8 दिन के बाद ये भी कहने में देर नहीं किए कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। इसका मतलब है शैतान के सरदार को यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का भेद नहीं मालूम था, क्योंकि यदि उसको यीशु के क्रूस की मृत्यु का भेद मालूम होता तो वो इन लोगों को प्रोत्साहित नहीं करता कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ जाने वाले नारे कहने के लिए लोगों को नहीं उकसाता, परंतु ये शैतान ने लोगों को उकसाया। ये वही लोग थे जो नारे भी लगा रहे थे, यीशु की जय जयकार कर रहे थे, परंतु ये वही लोग हैं जिन्होंने ये भी कहने में देर नहीं कि इसे यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। इसका मतलब शैतान को भेद नहीं मालूम। तो ये भेद क्या है? 3 भेद आपके सामने रखा। नंबर 1 पहला भेद संसार का न्याय होता है, संसार का न्याय होगा। दूसरा भेद संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। तीसरा भेद सारी मनुष्य जाति को यीशु मसीह अपने पास खींच लेगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ध्यान से सुनिए, तीनों भेद को अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि संसार का न्याय होता है कि अभी संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और 32 पद, यदि मैं सबको अपने पास यदि मैं ऊंचे पर चढ़ा जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। जैसे कहा, इस बात के पीछे 3 भेद उसने अपने मृत्यु के प्रकट कर दिया। कहानी को, यदि क्रूस की कथा को समझना है तो हमें वहां से इसको समझना पड़ेगा। आखिरकार यीशु मसीह ने ये बातों को किस आधार पे कहा? पहली बात, हम वहां से लेके चलते, नीचे से ऊपर आएंगे हम इसको। सबको अपने पास खींच लूंगा, इसका मतलब था यीशु मसीह अपने चेलों को ये कह रहे थे कि जब मैं क्रूस पर चढ़ा जाऊंगा तो सारी मनुष्य जाति को अपने पास खींच लूंगा, अपने पास खींच लूंगा, अपने पास। जैसे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, जैसे ही प्रभु क्रूस पे चढ़ाया गया, चारों हाथ पैर में कीले ठोक दिए गए, मस्तिष्क के ऊपर कांटों का मुकुट लटका हुआ है, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट है, चारों हाथ पैर में कीले ठुके हुए हैं, क्रूस के ऊपर है। वहां पर यीशु मसीह ने पहली वाणी कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तुरंत जैसी कहा उसने अपनी आत्मा को खोल दिया। जैसी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को खोला, सारी मनुष्य जाति को जो आदम और हवा की वंशावली में से है, जो पैदा हुए थे, जो मर गए हैं, जो जीवित है और जो पैदा होने वाले हैं, बात उनकी हो रही है। बात मनुष्य जाति के बीज की हो रही है। तमाम आदम और हवा के मनुष्य जाति के पाप के उस मनुष्य जाति के बीज को, अर्थात तमाम मनुष्य जाति को प्रभु यीशु मसीह ने अपने अंदर खींच लिया। ध्यान से सुनो, अपने अंदर खींच लिया। कब की बात है?
जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए थे तब की बात है। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, उसने सारी मनुष्य जाति को अपने अंदर में खींच लिया। प्रेज गॉड। और जैसे ही समस्त मनुष्य जाति प्रभु यीशु मसीह के अंदर आ गई, पहली बार प्रभु यीशु मसीह पाप बना। पहली बार वो हमारे लिए श्राप बना। पहली बार वो हमारे लिए पाप बना। पहली बार वो हमारे लिए बीमार बन गया। वो जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। वो हमारे लिए पाप बन गया। अर्थात यीशु मसीह के अंदर सारी मनुष्य जाति जैसे ही प्रवेश कर गई, उसके अंदर पाप, श्राप, बीमारी सब कुछ यीशु मसीह के अंदर आ गया। और जब सब कुछ यीशु मसीह के अंदर आ गया, पहली बार प्रभु यीशु मसीह पाप बन गया, श्राप बन गया, बीमार बन गया, तब पिता ने उसका साथ छोड़ दिया। तब वह पुकार उठा, ऐ पिता, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो पुकार उठा, अपने पिता को पुकार उठा और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। इसका मतलब था आपकी प्रभु यीशु मसीह को अनुभव हुआ कि पिता ने उसका साथ छोड़ दिया है। उसको अनुभव हुआ कि पिता के साथ मेरा अलगाव हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। पहली बार पाप प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रवेश हो गया क्रूस के ऊपर, क्योंकि वह चढ़ाया ही इसलिए गया था मनुष्य जाति के पापों को हरण करने के लिए, उनके अपराधों को, उनके अधर्म को नष्ट करने के लिए वह क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर, उसने अपनी आत्मा को खोल दिया, सारी मनुष्य जाति को उसने अपने अंदर में खींच लिया। और जैसे सारी मनुष्य जाति उसके अंदर प्रवेश हो गई, वो पाप बन गया। इसलिए लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। वो हमारे लिए कंगाल बन गया, वो हमारे लिए गरीब बना, वो हमारे लिए श्राप बना, वो हमारे लिए बीमार बन गया। तब यशायाह भविष्यवक्ता कहते हैं, मैंने उसको देखा तो क्या देखा कि उसका रूप मनुष्य का सा दिखाई नहीं दे पड़ता था। उसकी सुंदरता इतनी बिगड़ गई थी, इतनी बिगड़ गई थी कि वह कुरूप हो गया था। यशायाह नबी उसका वर्णन कहते हैं कि मैंने देखा तो क्या देखा कि उसकी सुंदरता बिगड़ गई। यशायाह 52:14 में लिखा है, उसकी सुंदरता बिगड़ गई, वह कुरूप हो गया, वह मनुष्य का सा प्रतीत नहीं हो रहा था, ऐसा दिखाई देने लगा। उसकी सुंदरता बिगड़ गई। क्रूस के ऊपर मानो पूरे पाप उसके अंदर आ गए, पूरी बीमारी, पूरे श्राप उसके अंदर आ गए, सब कुछ, उसकी सुंदरता बिगड़ गई। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों को अपने अंदर में ले लिया। उसकी सुंदरता बिगड़ गई, सब कुछ उसके अंदर आ गया। और जैसी पाप उसके अंदर में आया, पिता ने उसका साथ छोड़ दिया। तब वो पुकार उठा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अनुभव हो गया कि पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया है, क्योंकि पाप से परमेश्वर नफरत करता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसके विषय में हम कल बातचीत करेंगे। आज हम अपने सब्जेक्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। इसका मतलब था, यीशु मसीह ने कोड वर्ड में एक भेद अपने चेलों को बता के गया था कि जब मैं क्रूस पे चढ़ा जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। इसका मतलब था कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति को अपने अंदर खींच लेने के द्वारा मनुष्य जाति के पापों को हरण करने वाला था। मनुष्य जाति के पापों को, उनके श्रापों को, उनके बीमारियों को अपने अंदर लेने वाला था। और वही वो क्षण था जहां पर सारी बीमारी, सारे पापों का अंत इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने अंदर हम सबको ले लिया। हम सब यीशु मसीह के साथ थे। 2000 साल पहले जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर दंड हो रहे थे। जब उसके हाथों में कीले ठोके गए, हमारे हाथों में भी कीले ठोके गए। जब उसके पाँव पर कीले ठोके गए, हमारे पाँव में भी कीले ठोक दिए गए। जब उसके मस्तिष्क के ऊपर कांटों का मुकुट लटकाया गया, हमारे भी मस्तिष्क के ऊपर कांटों का मुकुट लटकाया गया। जो दंड 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को मिला,
वही दंड हमको भी मिला। जानते हो क्यों? क्योंकि हम उस समय यीशु मसीह के साथ थे। क्योंकि हम उस समय यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं आप, है ना? और यही कारण है बाइबल कहती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्यों हम नाश नहीं होंगे? क्योंकि हम 2000 साल पहले यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर दंड पा चुके हैं। ये भेद शैतान को मालूम नहीं था। ये भेद शैतान को मालूम नहीं था कि यीशु को क्रूस पे चढ़ाऊंगा तो सारे मानव जाति का दंड समाप्त हो जाएगा। ये भेद शैतान को मालूम नहीं था। ये भेद यदि उसको मालूम होता तो यीशु मसीह को कभी भी क्रूस के ऊपर चढ़ने नहीं देता। ये तो क्रूस की कथा केवल पिता और पुत्र के बीच समझौता था। क्रूस की कथा का पूरी योजना केवल पिता और पुत्र के बीच में थी। पिता ने उसी इच्छा के अंतर्गत, उसी योजना के अंतर्गत पुत्र को धरती के ऊपर भेजा और पुत्र इस बात के लिए तैयार हो गया और उसने कहा, पिताजी जिस योजना के अंतर्गत आपने मुझको भेजना है उस योजना को और आपकी इच्छा को मैं धरती के ऊपर जाके पूरा करूंगा। पिता की इच्छा थी कि क्रूस के ऊपर मरे, परंतु योजना यह थी कि मनुष्य जाति के पाप, श्राप, दंड, बीमारी, श्राप सब कुछ समाप्त कर दिया जाए। ये योजना थी और पुत्र ने ये योजना चेलों पर प्रकट भी किया, पर चेले इस भेद को समझ नहीं पाए। चेले तो छोड़ो, संसार का सरदार, संसार के हाकिम, ओरिजिनल जिसका नाम इब्लिस और लूसीफर है, वो भी नहीं समझ पाया। हालेलुया। यदि वो समझ जाता कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा मनुष्य जाति के पाप क्षमा हो जाएंगे, मनुष्य जाति का दंड समाप्त हो जाएगा, ये बात यदि उसको समझ में आ जाती तो यीशु मसीह को कभी वो क्रूस पर चढ़ने नहीं देता। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये तीसरे भेद को मैंने पहले नंबर में क्यों बताया? क्योंकि ये भी एक रहस्य है। ये एक अच्छे टीचर का समझाने का तरीका होता है ना? यदि मैं नंबर 1 से आपको समझाता तो समझाने के लिए आपको अलग से 1 घंटा अलग से लेना पड़ता, इसलिए मैंने नंबर 3 पहले समझाया। अब जल्दी उधर की बात समझ में आ जाएगी। अब देखो नंबर 1 पे अब चलते हैं। पहला क्या था? अब इस संसार का न्याय होता है। तीसरा रहस्य जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझको, आपको, हम सबको अपने पास अर्थात क्रूस के अंदर में खींच लिया। 2000 साल पहले हम भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर थे। हम यीशु मसीह के अंदर थे, उसके साथ रहकर के हम दंड पा रहे थे, हम दंड पा रहे थे। और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं ऊंचे पर चढ़ा जाऊंगा तो एक और घटना होगी, और वो घटना होगी कि संसार का न्याय होगा। संसार के साथ एक न्याय होगा, अर्थात क्रूस की कथा हमारे साथ संसार के साथ एक न्याय करती है। और वो न्याय यह है कि जो लोग यीशु मसीह के साथ विश्वास करने के द्वारा इस क्रूस के दंड को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए न्याय यह है कि परमेश्वर हमको संसार से अलग कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको संसार से अलग कर देता है, यह है न्याय। अर्थात हम संसार में हैं परंतु संसार के नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। यीशु मसीह ने सारी बातें कोड वर्ड में बोल के गया था। तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। परंतु किसी को समझ में नहीं ये बातें। कब ऐसा होगा? ये तब होता है जब एक व्यक्ति क्रूस की कथा को समझ लेता है। क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। और जब हम इस क्रूस की कथा को, जो उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य है, उसको जब हम समझ लेते हैं तो यही वो क्रूस की कथा जो हमको उद्धार दे गई। हमें क्या कर गई? हमारे साथ और संसार के साथ यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर एक न्याय किया। और वो न्याय क्या है? वो न्याय यह है कि यीशु मसीह ने हमको संसार से अलग कर दिया, हमको अलग कर दिया। अर्थात हम संसार में रहकर भी संसार के नहीं है, हम संसार से बाहर है। हमें अलगाव का जीवन जीना हुआ है। और इसलिए मैं कह रहा था कि 99% लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं उद्धार तो प्राप्त कर चुके लेकिन आज भी संसार के साथ समझौतापूर्ण जिंदगी जीते हैं। संसार से अलगाव का जिंदगी नहीं है, संसार से बाहर वाली जिंदगी नहीं है। संसार के साथ भी वही वाली दोस्ती,
बाहर वालों के साथ भी वही वाली दोस्ती और यीशु मसीह के साथ भी वही वाली दोस्ती। हमने मानो समझौतापूर्ण जिंदगी जीना चालू कर दिया है। आज 99% मसीह लोग समझौतापूर्ण जिंदगी जीने के कारण ही क्रूस की कथा के अनुभव को समझ नहीं पाते। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर आपको एक अद्भुत इस भेद से परिचित कराना चाह रहे हैं। पहली बात क्या हुई? हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर दंड पा रहे थे 2000 साल पहले। दूसरी बात, हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह ने एक न्याय किया, और न्याय क्या है कि हमको संसार से वह अलग कर देता है। हमको संसार से यीशु मसीह ने अलग कर दिया। हम संसार में रहने के बावजूद भी हम संसार के नहीं है, वरन संपूर्ण रूप से परमेश्वर ने हमको संसार से बाहर कर दिया है। अर्थात जो काम संसार करता है वो काम हम नहीं कर सकते। संसार के और हमारे कामों में अंतर है। हम संसार में तो है, परंतु फिर भी हम संसार के कामों से बाहर है। संसार के कामों से बाहर है। परमेश्वर ने हमको संसार के कामों से अलगाव का जीवन दे दिया है, और इसलिए हम पूर्ण रूप से संसार के कामों से अपने आप को हम बाहर कर चुके लोग हैं। हमारा कोई भी रिश्ता संसार के साथ नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। नाउ नंबर दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाइएगा। वहां पर ऐसा लिखा है, ज्यादा समय न देकर मैं जल्दी से समाप्त करने वाला हूं। दूसरा पॉइंट, संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात, 3 भेद। पहला भेद, सबको अपने पास खींच लूंगा। भेद नंबर 2, तुम्हारा संसार के साथ न्याय होगा। न्याय ये होगा कि संसार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अलग कर देगा। न्याय नंबर 3, तीसरा न्याय ये होगा कि संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। क्रूस की कथा 3 भेदों को लेकर के आती है। भेद नंबर 1, हम यीशु मसीह के साथ 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर दंड पा रहे थे। यीशु मसीह ने अपने अंदर हम सबको खींच लिया। भेद नंबर 2, संसार के साथ हमारा न्याय किया, और न्याय ये किया, अविश्वासियों को विश्वासियों से अलग कर दिया। हेलो, आवाज आ रही है? जी अंकल, आवाज आ रही है। ओके, नाउ थैंक यू। संसार के साथ हमको उसने अलग कर दिया। अविश्वासी विश्वासियों को दोनों को अलग कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है, विश्वासी और अविश्वासियों का क्या नाता, अंधकार की और ज्योति की क्या संगति। हमारी संगति अब ज्योति के साथ नहीं, अंधकार के साथ नहीं रही। हम ज्योति के संतान हैं। इसलिए हमें संसार से अलगाव का जीवन जीना है, संसार से अलग हो जाने वाला जीवन जीना है। और यही जीवन हम सब के लिए एक ऐसे सौभाग्य को लेकर के आता है जहाँ पर उद्धार पाने वालों की एक मंडली बन जाती है। और जहाँ उद्धार पाने वालों के लिए मंडली बन जाती है, वहाँ परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सीक्रेट नंबर 3, भेद, तीसरा भेद यीशु मसीह ने क्रूस की कथा का बताया। तीसरा भेद क्या है क्रूस की कथा का? संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। मैं कई लोगों से प्रश्न पूछता हूं, ये संसार का सरदार कहां से निकाल दिया जाएगा? कहां से यानी कहां से? इस संसार के सरदार की कहां से निकल जाने की बात हो रही है? तो बहुत सारे लोगों के बड़े अलग अलग जवाब आते हैं। यदि मैं आपको भी अनुमति दी और आपसे मैं पूछूं कि संसार का सरदार कहां से निकाल दिया जाएगा, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रश्न होंगे, और मुझे नहीं मालूम किन लोगों के क्या क्या उत्तर होंगे। अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, परंतु आप सबके बदले मैं ही उत्तर दे दूं तो बड़ा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि पता नहीं अब आपके क्या क्या उत्तर होंगे, और किसका उत्तर सही बैठेगा नहीं बैठेगा ये भी नहीं मालूम, परंतु आप सबके बदले एक सही उत्तर देता हूं, परंतु कुछ समझा के उत्तर देता हूं, तो उसको समझ लीजिएगा। ओके ना? जब एक अविश्वासी, आपने यदि बहुत पहले एक किताब पढ़ी होगी क्या आपने? कहीं एक हिंदी में किताब आती थी, प्रेमलाल का दिल। पता नहीं, एक छोटी सी इतनी सी बड़ी किताब थी, प्रेमलाल का दिल। उसमें ना एक दिल का चित्र होता था, एक व्यक्ति का फोटो, एक दिल का चित्र होता था। उसके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से संबंधित काम होते थे चित्र में। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो देखना, और नहीं देखे तो धन्यवाद। हाँ, किसी ने यस कहा, सोनिया ने यस कहा, थैंक यू बेटा।
जिसने देखा थैंक यू, और जिसने नहीं देखा उसको डबल धन्यवाद, दोबारा देखना। हाँ, कैसे ढूंढना प्रेमलाल का दिल, अपना दिल मत देखना, प्रेमलाल का दिल देखना। प्रेमलाल के दिल में घुस नहीं जाना, यीशु मसीह के दिल के अंदर घुसना। ठीक है, नहीं तो बोले प्रेमलाल का दिल किधर है, तो कोई चाहे प्रेमलाल मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो कोई और प्रेमलाल नहीं। दिल का मतलब एक दिल की बात हो रही है। तो वहां पर यदि आप देखें तो कुल मिलाकर ये एक्सप्लेन ये किया जाता है कि एक अविश्वासी व्यक्ति जब तक प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण नहीं किया है, उसके हृदय के अंदर यानी उसकी आत्मा के अंदर शैतान विराजमान होता है, शैतान विराजमान होता है। पर जैसे एक व्यक्ति सत्य को जानकर क्रूस की कथा यानी क्रूस के सुसमाचार को सुनकर मन फिरा लेता है और उद्धार को प्राप्त कर लेता है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, तुरंत यीशु मसीह अंदर और शैतान बाहर, शैतान बाहर और यीशु मसीह हमारे अंदर। इसलिए पौलुस ने कहा विश्वास से मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। जैसे ये क्रिया बिल्कुल एक सेकंड के अंदर होती है, हमको पता नहीं चलता। हमारे शरीर की नाक जो है उतनी लंबी रहती है, 2 आंखें की 4 नहीं होती, 2 कान के 4 कान नहीं होते, शरीर की लंबाई कद काठी बिल्कुल ऊंची लंबी चौड़ी नहीं होती, मोटे हैं तो दुबले पतले नहीं होते, दुबले पतले तो मोटे नहीं बन जाते, कुछ नहीं, घटना अंदर ही अंदर होती है। ये प्रतिक्रिया बिल्कुल अंदर ही अंदर होती है और हमको पता ही नहीं चलता, एक सेकंड के अंदर होती है। जैसे ही एक व्यक्ति ये घोषणा करता है कि यीशु ही प्रभु है और वो कहता है हे प्रभु मैं पापी हूं, मेरी आत्मा में आओ, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करो, मेरी आत्मा में आओ, जैसे ही वो उद्धार की ये प्रार्थना करता है, शैतान बाहर और यीशु उसके अंदर। हालेलुया। शैतान को ये बात पता ही नहीं थी कि लोग यीशु मसीह का नाम लेंगे तो मैं जो लोगों के दिलों के ऊपर राज्य करके बैठा हुआ हूं, मैं वहां से बाहर आ जाऊंगा और यीशु उनके हृदय के अंदर आ जाएगा। ये भेद शैतान को मालूम नहीं था। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये भेद शैतान को मालूम नहीं था कि क्रूस पर यदि यीशु मसीह को चढ़ा दिया जाए तो क्रूस की कथा से मैं लोगों के जीवन से बाहर और यीशु उसके अंदर आ जाएगा। ये भेद उसको मालूम नहीं था, इसलिए उसने तेजोमय प्रभु को कभी क्रूस के ऊपर चढ़ने नहीं दिया। रोकते ही रहा, रोकते ही रहा, रोकते ही रहा, चढ़ने नहीं दिया। सॉरी, मतलब क्रूस पर चढ़ने से रोक नहीं पाया, उसको भेद ही नहीं मालूम था, इसलिए रोक नहीं पाया, वरन प्रोत्साहित करते रहा, नारे लगवा दिया उनके लागत से, जैसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। पिलातुस ने कहा मुझे अधिकार है एक व्यक्ति को छोड़ने का, मैं फसह के पर्व के दिन ऐसा करता हूं कि बोले मैं इसको जिसे तुमने लाया उसको छोड़ देता हूं। इसके अंदर मृत्यु के योग्य कोई दंड, कोई दोष नहीं पाया जाता कि मैं इसको मृत्यु दंड दूं। इसके अंदर कोई दोष नहीं, इसको छोड़ने का अधिकार मैं छोड़ देता हूं। परंतु लोग चिल्लाए, ये वही लोग थे जो नारे लगा के जा रहे, ये चिल्लाए क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। अरे हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे रहे बाबा, लेकिन इसको क्रूस पे चढ़ाओ। हे प्रभु, अभी 2 दिन पहले तो नारे लगा रहे थे होसाना होसाना के, अपने कपड़े डाल रहे थे, गेंदा का फूल डाल रहे थे, गुलाब का फूल डालते चले जा रहे थे, हैं? और अभी बदल गए, क्रूस पे चढ़ाओ के नारे लगाने लगे। इसका मतलब शैतान ने उनके अंदर ये बात डाली, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्योंकि यीशु को क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा ये 3 भेद शैतान को मालूम नहीं थे। पहला भेद कि यदि यीशु क्रूस पे चढ़ाया जाएगा तो सारी मनुष्य जाति उसके अंदर हो जाएगी और मनुष्य जाति के पाप क्षमा हो जाएंगे, उनको दंड से आजाद हो जाएंगे। ये भेद उसको नहीं मालूम था। भेद नंबर 2, उसको ये नहीं मालूम था कि यदि यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जाएगा तो मैं बाहर और यीशु अंदर आ जाएगा। ये भेद उसको नहीं मालूम था। और भेद नंबर 3, ये भेद भी उसको नहीं मालूम था कि जिनके अंदर यीशु आ जाएगा वो संसार से अलग हो जाएंगे, यानी मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। मेरे शैतान का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा। संसार में तो रहेंगे परंतु फिर भी संसार के नहीं रहेंगे, अर्थात संसार के सरदार के नियंत्रण के बाहर रहेंगे। ये भेद भी शैतान को मालूम नहीं था। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को समय इजाजत नहीं देता कि बहुत सी बातें बोले, पर आज 3 भेद की बातें बोलकर समाप्त करते हैं। क्रूस की कथा
नाश होने वालों के लिए मूर्खता, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की कथा एक भेद है, और क्रूस की कथा के 3 भेद है। नंबर 1, हमारा भाग, हम संसार में है परंतु संसार के बाहर है, संसार के सरदार के नियंत्रण में ही नहीं है, हम वहां से बिल्कुल निकले हुए लोग हैं। दूसरा भेद यह है, यीशु मसीह आज हमारे हृदय के अंदर है, शैतान बाहर है। यह है क्रूस की कथा। शैतान अब हमारे अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, आपके दिमागों को, आपके विचारों को पकड़ सकता है, वो यहां काम करेगा, आपके दिमाग को, आपकी आंखों को पकड़ सकता है, आपके ओठों को पकड़ सकता है, आपके विचारों को पकड़ सकता है, आपके सोच को पकड़ सकता है, आपकी इच्छाओं को पकड़ सकता है। वो इधर बाहर काम करेगा, लेकिन आपके अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाहर, हमेशा हमेशा के लिए शैतान बाहर, और हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह हमारे अंदर आ गए। ये भेद था। हालेलुया। और तीसरा भेद, हम यीशु मसीह के अंदर 2000 साल पहले प्रवेश कर चुके थे। हम उसके अंदर प्रवेश कर चुके थे। जो दंड हमको मिलने वाला था, वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उठा लिया। हमको पूरे दंड से प्रभु यीशु मसीह ने आजाद कर दिया। 3 भेद था। हमारे पाप क्षमा हो गए, मुख्य रूप से भेद था। ये भेद शैतान, संसार के हाकिमों को, सरदारों को, शैतान को मालूम नहीं था, इसलिए वो तेजो में प्रभु को क्रूस पे चढ़ने से रोक नहीं पाए। चढ़ने दिया, उसने चढ़े, उसको भेद ही नहीं मालूम था, भेद ही नहीं मालूम था। और ये भेद उसको पता होता तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने नहीं देता हो, रोक देता हो। ये 3 भेद है। कल और भी दूसरे भेदों की उस समय हम बातचीत करेंगे प्रभु, और दूसरे भेदों के विषय में इसी वचन के द्वारा 1 कुरिन्थियों 1:18 के माध्यम से, और भी कल हम दूसरे विषय के ऊपर, कुछ भेदों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद। इस वक्त आपके बच्चों ने एक अद्भुत भेद को प्रभु जी सुना है। हे राजा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु विश्वास करने वालों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हे पवित्र पिता, आपके बच्चे यहां पर वो है जिन्होंने उद्धार पाया है, यह उद्धार के अनुभव में है। और प्रभु, जो उद्धार के अनुभव में क्रूस की कथा का भेद आज इन पर यह प्रकट हुआ कि 2000 साल पहले जब यीशु क्रूस पर था, तो प्रभु जी हम सब आपके अंदर थे। जो दंड यीशु मसीह को मिल रहा था, वो दंड हमको मिला, और जो दंड हमको मिलना चाहिए था, वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। अर्थात यीशु मसीह के साथ हम दंडित हो चुके। इसलिए बाइबल कहती है, जो मसीह यीशु में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि प्रभु जी, इसलिए क्योंकि हमने 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के साथ संपूर्ण पापों का दंड हमने भुगत लिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उस क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा हमने उद्धार पाया। यह हमारा सौभाग्य है प्रभु की क्रूस की कथा के द्वारा शैतान हमारे जीवन से बाहर, और यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर आके बस गए। जो शैतान प्रभु कुंडली मार के हमारे अंदर बैठा था, जिसके नियंत्रण में हम थे, उसके नियंत्रण से हम बाहर हो चुके हैं। अब हमारे ऊपर शैतान का कोई नियंत्रण नहीं है, अर्थात शैतान बाहर है। यह हमारा सौभाग्य कि मसीह हमारे हृदय के अंदर निवास करता है। प्रभु, ये कितनी भेद की बात है। प्रभु, तीसरी बात, हम संसार में रहकर भी संसार के साथ नहीं है, परंतु हम संसार से अलग है। यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते, जिससे संसार से हमको अलग होने का सौभाग्य दिया, हमें अलगाव का जीवन दिया। हम पाप से अलग हो गए, हम संसार से अलग हो गए, हम शैतान के नियंत्रण से अलग हो गए। प्रभु जी, हम अपराध और अधर्म और बुराइयों से आपने हमको अलग कर दिया। हमें संसार के उन अंधकार के लोगों से आपने अलग कर दिया। इसलिए आपने कहा, अंधकार ज्योति की क्या संगति। ऐ पवित्र पिता, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज क्रूस की कथा ने हमको 3 भेद प्रकट कर दी। आज 3 भेदों के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। यह योजना जो पिता और पुत्र के बीच में थी,
जो पिता पुत्र ने मिलकर के प्रभु एक योजना, उद्धार की योजना मनुष्य जाति के लिए बनाई, इस योजना से लाखों लोग अनजान हैं पिताजी। खुदा बाप योजना लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे ताकि लोग सच्चे क्रूस की कथा को जान सके। क्रूस की कथा की सच्चाई से प्रभु जी लोग पिता परमेश्वर उस ज्ञान को प्राप्त कर सके। लोग जाने कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसी मृत्यु को दिया है, उसका भेद क्या, उस भेद को प्रभु जी प्राप्त कर सके। हे पवित्र स्वामी, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। एक बार फिर से हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र राजा, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। अब्बा पिता, यह हमारा सौभाग्य कि हम उस प्रभु को जान गए। यह हमारा सौभाग्य कि हमने क्रूस की कथा के भेद को जान गए। यह हमारा सौभाग्य कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। यह हमारा सौभाग्य कि हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया। यह हमारा सौभाग्य कि क्रूस की कथा के ऊपर हमने विश्वास किया। यह हमारा सौभाग्य है कि शैतान का कोई नियंत्रण हमारे जीवन पर नहीं। यह हमारा सौभाग्य कि यीशु हमारे आत्मा के अंदर निवास करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि अब हमें कोई दंड नहीं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। यह हमारा सौभाग्य है, इसलिए आज हम मसीही कहलाते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इस क्रूस की कथा के भेद के लिए प्रभु जी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद के साथ सच हर एक बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देती हुई महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण कर पिताजी, आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, हालेलुया। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको